Good morning, everyone. So, here comes the lecture number 2 of our field theory. And in today's lecture, we'll talk about the fundamental part. And I hope आप लोग अभी अपना लेक्चर नंबर 1 को भूले नहीं होंगे, जिसमें हमने बात की थी कुछ बेसिक्स ऑफ ईएमटी, बेसिक्स ऑफ फील्ड थ्योरी, जिसमें होती क्या है फील्ड थ्योरी, हु इज द फाउंडर ऑफ, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ दिस फील्ड थ्योरी, ऑफ कोर्स जेसी मैक्सवेल। आप लोगों ने इसको अपने एमसीक्यू में भी भरा होगा, है ना। सो दैट इज इट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द फंडामेंटल पार्ट, इजंट इट। वो सबको वो स्लाइड याद है, सक्सेस वाली स्लाइड जिसकी मैंने बात की थी, व्हाट डज फंडामेंटल नीड। हाँ, स्पीक अप। ओके, विल मेक अ रूल। पहली चीज, जस्ट कंसीडर योर सेल्फ दैट यू आर इन अ क्लास। ओके, while watching this lecture, consider yourself that you're in a class, and whatever you feel like, you can speak in front of this video only. Okay, and इसके साथ क्या करना है, आपको अपना नोट करने के लिए कुछ साथ में लेकर पेन और पेपर लेके बैठना है। ऑफ कोर्स एक सर्टेन सेट ऑफ पेपर जिसको आप इकट्ठा करके रख सकें, और हम उसको नोट्स के फॉर्म में यूज करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, आई सी कि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखा एंड क्या देखा। वाइल व्हेन विल मीट फिजिकली, हम जब 1 to 1 अपने इसमें सामने होंगे, आमने सामने, तो मैं देखूंगा कि आपने इस वीडियो लेक्चर से क्या सीखा, क्या लिखा। ओके, आई चेक योर नोट्स, डोंट फॉरगेट। सो फाइन, विल स्टार्ट विथ द फंडामेंटल पार्ट। ओके, तो सबके पास है, या फिर मैं टाइम दूं आप लोग को अपने साथ क्या रखने के लिए, पेन और पेपर रखने के लिए। आप लोग इसको पॉज करके पेन और पेपर अपने साथ रख सकते हैं, देन विल स्टार्ट। ओके, रख लीजिए। तो अभी ऑन, यस। सो हमने पिछली स्लाइड में हमने सक्सेस के बारे में बात की थी, और सक्सेस में हमने ये देखा था कि किसी भी सब्जेक्ट की सक्सेस या किसी भी सब्जेक्ट की मास्टरी के लिए हमें कैसा होता है, ये स्टेयर केस की तरह होता है, और हमें फंडामेंटल से एडवांस तक जाने के लिए एक इन स्टेयर केसेस के फॉर्म में जाना होता है। तो व्हाट डज फंडामेंटल नीड? इट नीड कंसंट्रेशन। सो इन टुडेज लेक्चर आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन। आप लोग ध्यान से सुने क्या कहा जा रहा है और उसको समझें। एक बार आपके फंडामेंटल अच्छे हैं, बेसिक्स अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल भी आपको एडवांस तक पहुंचने में अच्छे, और इसको इम्प्लीमेंट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी ऑन। सो आज इसको बहुत ध्यान से समझें, और हम आज जो भी इसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, व्हाट इज ईएमटी। ईएमटी, इट इज, यस ऑफ कोर्स, इट इज द स्टडी अबाउट चार्ज, इट इज स्टडी अबाउट फोर्स, है ना। इट चेंजेस द परसेप्शन, एंड इन शॉर्ट व्हाट इज इट, इट इज ऑल अबाउट द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, देखा था ना, कि what is EMT? EMT is all about the Maxwell's equation। जो फाउंडर है अपने जेसी मैक्सवेल, इट इज कॉल्ड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ओके, बड़े बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आते थे, जिसके बारे में लास्ट टाइम बात भी की थी थोड़ी सी, है ना। इन्हीं चार इक्वेशन जो आपके सामने दिख रही हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ बी, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ डी प्लस जे। ये सारी चीजें क्या है, हम एक एक करके आगे आने वाले अपने वीडियोस में सारे में देखेंगे। यहाँ पर डेल के बारे में मैं बता दूं, डेल को मैंने अपने क्वेश्चन में भी पूछा था, व्हाट इज डेल। इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये क्या है, ये भी आगे आएगा, और इस पर तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इजंट इट। तो इसको हम आगे इसमें देखेंगे डिटेल में। सो इन टूडेज लेक्चर विल टॉक अबाउट द वेरी फंडामेंटल, जिसको आप सब जानते हैं, और उसी को हम ब्रश अप करेंगे, और वहीं से हम चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इन टुडेज लेक्चर विल टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, द ऑपरेशंस, क्योंकि यहीं से आपके सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, फील्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर्स को जानने से पहले हम स्केलर को जान लें। स्केलर क्या है?
स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं, यस ऑफ कोर्स यू ऑल नो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट. A scalar quantity is a quantity that has magnitude only. कोई डायरेक्शन उनको नहीं चाहिए. मतलब आप किसी क्वांटिटी को एक सिंगल नंबर से यदि क्या कर सकते हैं, उसको सिग्निफाई, उसको आप उसको दिखा सकते हैं एक सिंगल नंबर से, दैट मीन्स वो एक स्केलर क्वांटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज आई एम सेइंग दिस इज ऑफ 1 kilogram. That means the mass of this is 1 kilogram. This mass is a scalar quantity. I can say it is of 1 kg, 1 kilogram. इसमें मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ये फलाना डिमका एंड ऑल. ओके, सो द स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ओके, एग्जांपल्स, yes, length, area, volume, time, mass, etc. ठीक है. सो ये हुई आपकी स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्या होगी अपनी वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट आर वेक्टर्स, करेक्ट. वेक्टर, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी जिसको दिखाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेइंग दैट अ डिस्प्लेसमेंट और अ वेलोसिटी, क्या है, आपको सपोज क्या है, अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उसको मूवमेंट के साथ यदि बताना पड़ रहा है उसकी डायरेक्शन, सपोज अ कार इज मूविंग 2 kilometers per hour इन ईस्ट, दैट विल बी ऑफ इट्स वेलोसिटी. वो ईस्ट में इतनी इस उसके अपने मैग्नीट्यूड से वो मूव कर रहा है, स्पीड के उस मैग्नीट्यूड से. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में उसका डायरेक्शन भी शामिल होता है. ठीक है. द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, फोर्स, etc. So you can note it down. Scalar quantity only magnitude and vector quantity magnitude plus direction. एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं. ठीक है. सो अच्छा, वेक्टर्स को दिखाते कैसे हैं. टेक वेक्टर्स हमेशा कैसे दिखाया जाता है, एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग. सपोज आई एम सेइंग दिस इज अ वेक्टर. अभी हमें वेक्टर डायग्राम की बात हो रही है. कैसे दिखाते हैं आप इसको, एक एरो से. और एरो का जो हेड है, एरो का जो हेड है वो आपकी बताता है डायरेक्शन, और जहां से उसका टेल है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, वहां से लेके उस एरो तक की, जहां पे उसका हेड है वहां तक का जो लेंथ है, वो लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है. ठीक है. सो लेंथ क्या शो करती है, उसकी मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या शो करता है, उसका डायरेक्शन. ठीक. और हमेशा एक वेक्टर, याद रखिएगा, किसी न किसी दूसरे वेक्टर के रेफरेंस में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग, जनरली आपने ये देखा होगा, लिखा होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू सम 2 of ax plus 3 of ay plus 4 of az, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. सो वो वेक्टर ए नहीं है, वो वेक्टर ओ ए है. एंड व्हाट इज ओ, इट इज ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0. कैसे आते हैं वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे. ठीक. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 क्यों होते हैं, क्योंकि उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है. ठीक. चलिए यहीं पे बता दूं. ओके. सो अच्छा, ये कैसे आता है आपको बताऊं. एक प्लेन जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, अ प्लेन विच इज ऑफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस. ठीक. उसकी इक्वेशन क्या होगी इस प्लेन की, ऑफ कोर्स एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो yz आपका प्लेन में रख रहा होगा, और एक्स में एक्स वाली एक्सिस पे जब रखा हुआ है तो उसका सिर्फ yz कंटेंट मिलेगा आपको, है ना. समझ में आया. एक प्लेन, सपोज दिस इज अ प्लेन. ठीक. और इस प्लेन में ये रखा हुआ है किस पे, एक्स एक्सिस पे. ठीक.
तो इसका x कंटेंट 0 है, सिर्फ उसमें y और z कंटेंट है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या हुई, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो y एक्सिस पे रखा हुआ है उस प्लेन की इक्वेशन क्या हुई, यस y इज इक्वल टू 0। z एक्सिस पे जो रखा हुआ है वो प्लेन, वो कौन से इसमें हुआ, z इज इक्वल टू 0। मतलब जो z एक्सिस पे प्लेन रखा हुआ है उसमें सिर्फ x और उसके y कंपोनेंट होंगे, ठीक है। सो जब ये तीनों प्लेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस थ्री प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। वो आगे इस पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी मिलता है, बट दैट इज फाइन। यहां पर मैंने इसलिए आपको बता दिया। तो जब भी आप देखें कि आपका एक वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर ए, दैट इज नॉट वेक्टर ए, इट इज वेक्टर ओ ए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक। दैट यू कैन सी इन स्लाइड ऑल्सो, कि जैसे एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के लिए क्या लिखा रहेगा आपके पास, उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी और उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। तो जो उसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और उसका एरो हेड जो होगा उसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो इसके पास दो चीजें हुई, उसका एक लेंथ और उसकी एक डायरेक्शन, दैट इज उसका एक मैग्नीट्यूड और उसकी एक डायरेक्शन। डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास थ्री डायमेंशन, आई मीन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम बात करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उस वो सिर्फ एक डायरेक्शन को शो करेगा, और वो जैसे ही इसके साथ एसोसिएट हो गया तो वो क्या हो गया, उस मैग्नीट्यूड से उसका मल्टीप्लाई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो मैग्नीट्यूड उतना हो गया और डायरेक्शन उसने वो शो कर दी, ठीक। सो जो वेक्टर OA है, दैट यू कैन सी इन स्लाइड आल्सो, that it is having a mod of OA, that is the magnitude, and a cap of OA, A and उसके ऊपर एक कैप लगती है, ए कैप, आपने ये चीज देखी होगी, या हो सकता है आपने IJK के फॉर्म में देखा हो, बट यहां पर आप चाहें तो AX AY एंड AZ कैप के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। सो ए कैप ऑफ OA जो लिखा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि उस OA वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो वो सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। और आपको अब यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वेक्टर OA अपॉन मोड ऑफ वेक्टर OA, ठीक। क्लियर है सबको, या कोई और डाउट है, ठीक। यदि डाउट है देन यू कैन पोस्ट इट और यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। हम अपनी डाउट क्लास में इसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, पक्का। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट हियर ओनली। सो शैल वी गो फर्दर, यस। सो अब हम देखते हैं इनके ऑपरेशंस, ठीक। ऑपरेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं स्केलिंग। ऑपरेशंस में हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, तो पहली चीज हम देखते हैं स्केलिंग। सो स्केलिंग ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज स्केलिंग, स्केलिंग इज नथिंग बट एक अ मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। एक वेक्टर की स्केलिंग क्या होगी, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना या कम करना, ठीक है। दैट मीन्स आप सपोज एक वेक्टर OA है, जैसे आपने लास्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करूं, और उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑफ OA लिख दिया उसको, तो क्या हो गया, 2 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, उसको आपने OA से मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स। सो यू विल हैव a change in magnitude only by multiplying a scalar into a vector, yes of course, ठीक। so suppose in this slide you can see we are having a vector A, don't forget to say this is OA, okay। यहाँ पे भले ही चीजें A में लिखी हैं लेकिन ये एक रेफरेंस के फॉर्म में लिखी हैं, दिस इज वेक्टर A, एंड इसमें मैंने अल्फा कोई अल्फा एक स्केलर है जिसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ 3 केस हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन 1, कोई 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 1 से ग्रेटर आई मीन 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लिया, सपोज मैंने लिया 4 ऑफ A, तो उसमें 4 से क्या हो गया, डायरेक्शन सेम रही लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, ठीक है। सो स्केलिंग इज नथिंग बट उसके मैग्नीट्यूड में चेंज लाना,
ठीक है। सपोज जो अब यदि सिंपल सी चीज है, यदि आपका अल्फा जो स्केलर क्वांटिटी है वो 1 से लेस है, ठीक, सपोज 0.5, वेक्टर ए में आपने 0.5 मल्टीप्लाई किया, 0.5 ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हाफ, ठीक है। जितना था वेक्टर ए आपने 0.5 मल्टीप्लाई किया, दैट मीन 1/2 कर दिया उसको, तो उसका डायरेक्शन नहीं बदली, लेकिन क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। So if the scalar quantity is less than 1, then the magnitude will reduce, direction will remain same. Okay. If third case, the scalar quantity is of negative type, नेगेटिव टाइप की है कोई, सपोज -1 है, सपोज आपका एक स्केलर क्वांटिटी, आपने वेक्टर ए में -1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा उससे, जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, सेम रहा, कोई चेंज नहीं आया, -1 मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। -2 करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगा, डबल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Are we clear on that? Scaling is nothing, you can make a note of this also. Scaling is nothing but a multiplication by a scalar which changes only the magnitude. Okay, when it is of negative type, it changes its direction also. Fine. Okay, so in next operation we'll see the addition part. आई गेस आप लोगों ने इसको अपने स्कूलिंग में भी देखा होगा, बट यहाँ पर भी इसको डिस्कस करना जरूरी है, एज वी आर डिस्कसिंग द फंडामेंटल पार्ट। सो सबसे पहले इसके दो रूल्स आते हैं, ठीक। पहला रूल कहलाता है आपका ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल क्या रहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जिसका इसमें क्या है, आपके दो वेक्टर आपको ऐड करना है, ठीक, जिनका ओरिजिन पॉइंट अलग अलग है, ठीक। कैसे, यदि आपने बात की किसकी, दो वेक्टर्स जो नॉन कोप्लेनर हैं, मतलब एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, आई एम हैविंग वन मोर, एक वेक्टर आपका ऐसा है, यह आपका इसका हेड है, ये इसका टेल है, एंड दूसरा वेक्टर ये है, ये कुछ ऐसा है। आप क्या करोगे, इसके हेड को सामने वाले के टेल से ज्वाइन करते हैं अपन, ऐसे हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट पहले वेक्टर की जो टेल से इसके वेक्टर के हेड में दिखाएगा, कुछ ऐसा, ठीक, समथिंग लाइक दिस, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, ठीक, जो यहां पर आपको रेड एरो से दिखाया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन टू नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर द टू और मोर, आई मीन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सपोज 5 हैं अलग अलग इसमें, तो आप पहले उनको एक साथ लेके आएंगे और पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी वेक्टर के हेड पॉइंट तक का जो डायरेक्ट वेक्टर होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा, ठीक। जैसे इसमें का ट्राइंगल रूल है, इसको हेड एंड टेल रूल भी बोलते हैं, हेड टू टेल रूल, ठीक। इसमें आप देख सकते हैं हेड टू टेल रूल, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए की स्टार्टिंग से आई मीन जो टेल से, फिर उसके वेक्टर बी के हेड तक, वहां तक क्या रहेगा आपका, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे इन किसके लिए होता है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए। दूसरा, सपोज दो वेक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे, कोप्लेनर हैं, एक ही दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है, दैट मींस दोनों की टेल क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, वहां पर यूज होता है पैरेललोग्राम रूल। आई गेस आपने इसको भी यूज किया है अपने कई सारे सब्जेक्ट्स में, बट यहाँ पे फिर से मैं आपको एक ब्रश अप करा देता हूं। तो इसमें क्या होगे कि दो कोप्लेनर्स वेक्टर हैं, पहले आप उसको क्या करेंगे, उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, एंड देन वंस यू विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम, उसका जो लार्जर डायगोनल है, लार्जर डायगोनल विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स, ठीक, वहां से आपको रिजल्टेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लार्जर डायगोनल, ठीक है। सो ये रूल आपका चलता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो आपने तीन चीजें देखी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, सबने आप इसके बारे में भी आप जानते होंगे, बट यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ
कम्यूटेटिव मीन्स आई मीन या आप वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, उनके रिजल्ट हमेशा सेम रहेंगे। ठीक, वेक्टर ए को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सपोज 2 इंटू वेक्टर ए, दैट विल बी वेक्टर ए इंटू 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव मीन्स आप उसका ऑर्डर बदल सकते हैं ऐड करने का। सपोज आप वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करें या वेक्टर बी को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक, दैट इज कम्यूटेशन। ठीक, एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ ये रहता है, सपोज 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब आपको इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो आपने पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर लिया और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट को वेक्टर ए से ऐड कर दिया। वो सेम रिजल्ट देगा यदि आप वेक्टर ए को वेक्टर बी से पहले ऐड कर लें और उनके रिजल्टेंट को वेक्टर सी से ऐड करें, तो इन दोनों के रिजल्ट कैसे रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं आपका ये वेक्टर का एडिशन रूल। ठीक, जैसे कि मैंने आपने दो, पहले आपने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक, तो आप चाहे उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो या 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो दोनों के रिजल्ट आपके सेम रहेंगे। ठीक, सेम केस डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? एक स्केलर को आपने किसी वेक्टर के सम से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस अल्फा इंटू ए प्लस बी, वो क्या देगा आपका? आप चाहे तो उस स्केलर को पहले वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर लो, फिर वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर लो और उन दोनों के रिजल्टेंट को ऐड करो, वो चीज सेम रहेगी यदि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले ऐड कर लो और उसके बाद उस स्केलर को मल्टीप्लाई करो। ठीक, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी काम करता है। कैसा? दो आपके पास स्केलर है अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा को आपने किससे? एक वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया और उसको वो सेम रिजल्ट देगा। कैसा? कि आपने पहले उस अल्फा को पहले किससे मल्टीप्लाई किया? ए से, और बीटा को मल्टीप्लाई किया ए से और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो वो सेम रिजल्ट देगा। आप अल्फा प्लस बीटा पहले कर लें और उसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। सो वेक्टर एडिशन फॉलोज ऑल थ्री लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्लियर है ये अच्छे से? चलें, प्लीज प्लीज इस चीज को जरूर याद रखें, यदि कोई भी डाउट कहीं पर भी आ रहा है, अभी आपके पास पेन पेपर है कुछ इसमें, जस्ट उसको आप अभी लिख लें। ठीक, और जैसे ही अपनी ये बैकअप क्लास होती है, आई मीन नॉट बैकअप, इट इज डीसीएस, डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे ही अपन रखते हैं उस क्वेश्चन को तुरंत पूछें। ठीक, अब बहुत सिंपल सा रूल है आपकी क्लास का, जैसे आपने अभी बताया ना आइंस्टाइन का रूल होता है, इसके रूल होते हैं, क्लास का एक सिंपल रूल है, मैं पूछूंगा ये। ठीक है, क्या रूल कहता है? योर नेबर नोज लेसर देन यू। ठीक, दिस रूल इज एप्लीकेबल इन क्लास, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल इन एग्जाम्स। आपके पड़ोसी को ज्यादा नहीं आता, आपको आता है ज्यादा। ठीक, जो भी डाउट है आप अपने कंसर्न टीचर से करें। ठीक, अभी तो आप क्या है 1-to-1 देख रहे हैं। ठीक, जब आपस में अपन बात करने लगते हैं ना, तो यदि आप ग्रुप में, फाइन चलें, तो आप अपने टीचर से बात करें, सब्जेक्ट जो आपको इसमें है। ठीक, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एडिशन। ये भी एक एडिशन का फॉर्म है। कैसे? जैसे आप ये पहले वाले इसमें देख रहे होंगे, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आपको निकालना है ए माइनस बी। ठीक, तो ए माइनस बी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, वेक्टर वी कैन राइट इट सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। कैन आई राइट इट? ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, b को माइनस बी बनाना है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर स्केलिंग, -1 से जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या हुआ था? सेम डायरेक्शन, सेम आपका मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो b की डायरेक्शन थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, स्लाइड में, कि b की डायरेक्शन
ऑपोजिट हो गई सेम मैग्नीट्यूड के साथ, और वो फिर क्या हो गया, अगेन ट्राइंगल रूल, एक का हेड दूसरे की टेल से कनेक्टेड है, तो हमारा कौन सा रूल लग जाएगा, ट्राइंगल रूल, हेड एंड टेल रूल। तो सी जो निकलेगा ए की स्टार्टिंग पॉइंट से, आई मीन जो टेल से बी माइनस बी के हेड तक, वो आपका रिजल्टेंट सी होगा, विच विल शो द ए माइनस बी। क्लियर है? A subtraction of a vector is also a form of addition, बस हम उसको दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, चलें। दूसरा रहता है आपका कि सपोज दोनों वेक्टर एक ही जगह से निकल रहे हैं। ठीक है, ये तो नॉन कोप्लेनर के लिए हुआ अपना कौन सा, ट्राइंगल रूल, हेड एंड टेल रूल। लेकिन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सेम अगेन हमें यहां पर क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालने के अगेन हम उसको ए प्लस माइनस ऑफ बी लिखेंगे, दूसरे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। और जैसे माइनस बी जब लिखेंगे तो क्या होगा, जो डायरेक्शन बदल गई बी की और वो माइनस बी हुआ, सेम अभी भी कोप्लेनर है दोनों, तो इसका इस बार क्या होगा, शॉर्टर डायगोनल। एडिशन में हमने क्या देखा था, पैरेललोग्राम के एडिशन में लार्जर डायगोनल, यहां पर शॉर्टर डायगोनल विल शो द सब्ट्रैक्शन पार्ट। ओके, क्लियर, फाइन। सो बेस्ड ऑन दिस, अभी मैं क्या करता हूं कि अभी हमने क्या क्या देख लिया, स्केलिंग देख ली, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके अभी आप उसी पेपर पे जो आपके पास नोट है, नोट करने के लिए जो आपने पेपर लिखा हुआ है, ठीक, तो उसमें लिया हुआ है जो पेपर, उसमें क्या करेंगे कि इसको अभी आप उसको सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, कैसे, ये क्या कह रहा है कि 3 फोर्स हैं, F1 F2 F3। ठीक, यू कैन टेक, यहां पर इसमें लिखा हुआ है, आप अपने अप्रोक्सीमेशन से उसकी लेंथ बना सकते हैं, दैट इज फाइन। ठीक, तो शो, इसमें क्वेश्चन क्या है इसका, शो द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट P। P शो नहीं हो रहा, P जो उनका मीटिंग पॉइंट है, ठीक, वो है P। तो अब आपको ये दिखाना है कि 3 अलग अलग फोर्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से निकल के आएगा। ठीक है, तो बनाए, बन गया सबसे, फाइन। आई चेक, याद रखना जब भी हम इसमें होंगे तो इसको मैं चेक करूंगा। ओके, कमिंग टू द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट, हमने क्या क्या देख लिया, स्केलिंग देख ली, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, बचा क्या अभी, मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से हो सकता है, कैसे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, एक क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी। यही दो केसेस पॉसिबल हैं। इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई, ठीक, तो एक टाइप ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दो वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया और एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। तीसरा कोई केस पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक, तो इसीलिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से डिफाइंड है। ठीक, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों देखते हैं। पहला जो है आपका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे आप, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, उसका रिजल्टेंट यदि एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो क्या कहलाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर क्वांटिटी है इनका रिजल्टेंट, तो उसके पास क्या होगा, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड। ठीक, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अनदर वेक्टर, जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक
वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। चलें, तो पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसको आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कई बार ये चीज पूछी भी जाती है, बहुत ही बेसिक पार्ट है ये, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, okay, having the value equal to the product of the magnitudes of two vectors and cosine of angle between them। क्या होता है, इसको हम क्या बोले कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के और मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसके कोसाइन के बीच में, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, नहीं समझ आया? देखो करना क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू हाँ कॉस ऑफ थीटा, उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक, सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन इसको यदि आप कहीं पे बताते हैं एंड तब आपसे कोई डॉट प्रोडक्ट पे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, कैसे, देखिए सपोज आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करूं, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, चलो ऐसा कर लेते हैं। ठीक, तो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, कहां, इस वेक्टर पे, प्रोजेक्शन मतलब इमेज, परछाई। ठीक है, उसके लिए कहां होना पड़ेगा, इसको सामने वाले को प्रोजेक्शन देखने के लिए ऊपर। ठीक, तो इसका जितना भी प्रोजेक्शन है इस पे, वो वो होता है उस प्रोजेक्शन और इसके जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लिकेशन। कैसे, इसका जो आप स्लाइड में भी देख सकते होंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, थीटा। ठीक है, तो ये जब एंगल होगा तो इसको आप किस पार्ट में लेंगे, इसके वर्टिकल, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो इसका वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये प्रोजेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी ऑफ ए कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, बी, तो जो टोटल जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ए बी कॉस थीटा। क्लियर? सो you can make a note of this also, the dot product is the product of one vector and the projection of second vector onto the first vector। ये बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, यदि आपने इस चीज को कहीं पे मेंशन किया है, सो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। ठीक, नाउ सो ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मतलब ए डॉट बी ले कर लें या तो बी डॉट ए कर लें, कोई इससे रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होगा वो ये कैसा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, दैट मींस ए डॉट बी प्लस सी, दैट मींस दो वेक्टर का एडिशन और उसका डॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसको फिजिकली इमेजिन करें, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और फिर जो रिजल्टेंट आया उसका तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ए के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। वही चीज आप पहले वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, प्लस वेक्टर ए को वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। इन स्केलर क्वांटिटी का सम एक स्केलर क्वांटिटी। रिजल्ट में चेंज आएगा क्या, नहीं। ठीक है, क्लियर है? ए डॉट ए, यस ऑफ कोर्स इसमें लिखा हुआ है, ए डॉट बी डॉट सी मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, क्यों मीनिंगलेस है, ए डॉट बी डॉट सी का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वो क्या आ गया, जो भी रिजल्टेंट आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और एक स्केलर क्वांटिटी को जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, वो सी की स्केलिंग कहलाएगा, इजंट इट? वेक्टर सी की एक स्केलिंग कहलाएगा, इसलिए एसोसिएशन लॉ को फॉलो नहीं करता।
डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलें, फाइन। सो एक और चीज यहां पर कुछ पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट, पहला पॉइंट है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। समझ आया? लेट मी एक्सप्लेन। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा या तो उनसे लेस होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव डिफाइंड a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। ओके, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, स्पीक अप, यस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? जब थीटा आपका 90 कितना 0 होगा तो cos 0 इज 1। ठीक है ना? तो उस टाइम पे a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी। ठीक है ना? cos थीटा जब 1 हो गया, एंगल दोनों के बीच का जब 0 हो गया, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हुई। ठीक, अदरवाइज यदि थीटा 0 नहीं है, थीटा से जरा सा भी बड़ा हुआ, 5 डिग्री 10 डिग्री जितना भी आगे हुआ, तो क्या होगा? a डॉट बी विल ऑलवेज लेस देन मॉड वेक्टर ऑफ मॉड ए वेक्टर ऑफ मॉड बी, क्योंकि cos जो भी वैल्यू आएगी हमेशा 1 से कम रहेगी। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा काम आता है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, यस एंड ओके। चलो यहां पर एक बात करते हैं। सपोज दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो cos 90 0, तो a डॉट बी 0। दैट मीन्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जब दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। दोनों वेक्टर यदि 90 डिग्री पे हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ऑन द कॉन्ट्री, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। आप इनको दोनों तरह से कह सकते हैं, जहां पर जरूरत हो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें। सो आर वी क्लियर ऑन डॉट प्रोडक्ट? ओके, सो लेट्स गो टू द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जिसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज अनदर वेक्टर, है ना? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिसका रिजल्टेंट होगा वो एक दूसरा वेक्टर होगा। ठीक, जो रिजल्टेंट हुआ एक वेक्टर हुआ, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। सो द क्रॉस द whose magnitude is defined as, मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पे हमने क्या देखा था? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। बट इन क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जो मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर ए का मॉड, उसका मॉड वैल्यू, देन वेक्टर बी की मॉड वैल्यू और साइन थीटा, इन दोनों के बीच का साइन एंगल, इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो ए बी साइन थीटा विल बी द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन निकालने के कई सारे रूल हैं, बताता हूं कैसे। डायरेक्शन निकालने का रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल। कैसा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। ऑल्दो यहां पर ये स्क्रू वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, बट लेट मी टेल यू एन इजियर एग्जांपल। ठीक है, कैसे, इसको ध्यान से देखना। ठीक, राइट हैंड थंब रूल, आप सारे के सारे अपना राइट हैंड ही देखना। ठीक है, सामने लेके आइए राइट हैंड। यस, राइट हैंड थंब रूल। नाउ व्हाट विल डू, देखिए,
ये है आपका वेक्टर ए, ठीक, ये है वेक्टर बी, ठीक, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, ठीक। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, कैसा निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूज योर राइट हैंड, ठीक, राइट हैंड का इस्तेमाल करें एंड आप ये देखें कि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, ठीक। यदि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं सो योर फिंगर विल रोटेट, कि आप उस जहां से ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ क्या होंगी, आपकी फिंगर्स रोटेट होंगी। तो जब जैसे मैंने कहा ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक, तो कैसे होंगे, मेरे फिंगर्स रोटेट होंगी कैसी, ऐसी, ठीक है, यहां पे ले लू मैं तो ऐसी, ठीक। तो जब ऐसी रोटेट हो रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है, थंब कहाँ है, मेरी साइड पॉइंट कर रहा है। सो यहां पर क्या हुआ कि जो इसकी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर कैसा है, वो इस साइड आ रहा है, मेरी साइड आ रहा है, ठीक। एंड इफ आई एम टॉकिंग बी क्रॉस ए, ठीक, तो देखिए ध्यान से बी और ए, तो बी मेरा फिंगर कैसी रोटेट हो रही है, बी से लेके ए की तरफ, बी क्रॉस ए, मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स यू, क्लियर है। ए क्रॉस बी में ऐसा फिंगर रोटेट हो रही है मेरी ए से बी की साइड, तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स मी। एंड इसमें आपका बी जब ले रहा हूं मैं, सो ये बी क्रॉस ए में तो फिंगर रोटेट हो रही है बी से ए की साइड, और थंब कहां जा रहा है आपका, टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो डायरेक्शन आप ऐसे देखेंगे, क्लियर है, या और भी कोई डाउट है, यूज राइट हैंड। तो कोई सा भी दो वेक्टर्स हैं आप देखें, क्या करना कैसे है, दो वेक्टर को पहले आप क्या कर लें, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी आपने देख लिया, ए क्रॉस बी निकालना है या बी क्रॉस ए निकालना है, यहां पर ये दोनों अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम हो रहा है ए बी साइन थीटा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, ठीक। तो यहां पर कौन सा लॉ फॉलो नहीं होगा, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर, चलें। सो यस ऑफ कोर्स, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था, बी क्रॉस ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनफैक्ट वो माइनस साइन आ जाता है, वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। सिमिलरली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। सपोज दो वेक्टर का सम हो रहा है और सम का रिजल्टेंट किसी तीसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है, वो चीज सेम होगी। दो वेक्टर को आप पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कर लें और दोनों को ऐड कर लें, इस क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इज दैट क्लियर, फाइन, ठीक। At last, vector division, vector A divided by vector B, it is not defined. Take, you will have only addition, subtraction. Subtraction is also a part of addition. Don't forget. Okay. Multiplication. Multiplication is of two type, cross and dot and cross. और वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, कहीं भी आपको वेक्टर डिवीजन नहीं मिलता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को, so on a note, summary note, what we have studied, scalar, what is scalar quantity, what is vector quantity। एक स्केलर वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। उसके बाद क्या देखा अपन ने, इसके बाद हमने ऑपरेशंस देखे वेक्टर्स के, ठीक। वेक्टर्स के ऑपरेशन में क्या क्या देखा हमने, पहले स्केलिंग देखी, स्केलिंग के बाद उनका वेक्टर का एडिशन देखा। एडिशन के दो रूल्स कौन कौन से, हेड टू टेल ट्राइंगल रूल जिसको हमने कहा था, हेड टू टेल रूल जनरलाइज्ड फॉर्म है उसका, देन पैरेललोग्राम रूल, फिर उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्शन देखा, सब्ट्रैक्शन के बाद
मल्टीप्लीकेशन देखा, मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विथ इट्स यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दोनों वेक्टर के प्लेन के। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हियर इज द स्मॉल एक्सरसाइज, मेक अ नोट ऑफ इट। वेक्टर a is equal to twice of ax plus ay, आई मीन ay कैप, ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, याद रखें। y डायरेक्शन में एक ay कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन। ठीक है, ax कैप इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन। सिमिलरली b is equal to twice of ax plus twice of ay minus twice of az। ठीक, c is equal to twice of ay plus twice of az कैप। ठीक, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है लिखो। ओके, चलें। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी का सम। ठीक, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, बी माइनस सी। थर्ड क्या फाइंड करना है आपको? थ्राइस ऑफ सी। दिस एक्सरसाइज विल आपको सारा जो ब्रशअप कर देगी, जितना भी अपन ने आज पढ़ा है सब कुछ, वो आपको फिर से इस एक न्यूमेरिकल कई सारी थियरी आपकी क्लियर कर देता है। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे यहाँ से सारे सॉल्व हो जाएंगे। करें जरूर इसको। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं दैट आई विल चेक पर्सनली। ठीक है, ओके, तो थ्राइस ऑफ सी। ठीक, फोर्थ पॉइंट जो आपको फाइंड करना है दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर बी, बी का मॉड निकालना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी कैप। ठीक है, कैसे निकालेंगे ए बी कैप? मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? तो उसको चेक कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं, वो चेक कैसे करते हैं? किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉड होगा वो कितना आएगा? 1। ठीक है, हमने डिफाइन ही किया ना, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये जो आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड, जब आप निकालेंगे उसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, सपोज वेक्टर बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, यही होगा। फिर इसके बाद जब हम निकालेंगे इसका ए बी कैप, तो वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो जितना भी निकल के आएगा, सपोज कुछ भी जो भी क्वांटिटी निकल के आई उसका आप मॉड निकालें। इफ इट इज कमिंग 1, यदि आपको 1 मिल रहा है दैट मीन्स आपने उसका यूनिट वेक्टर सही निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या फाइंड करना है 6 में? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये निकालना है आपको। देन इसके बाद निकाल लीजिए आप एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। एंड एट लास्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इतनी आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, फाइन। सो थैंक यू ऑल, I'll see you all in my next video, next lecture. Okay, thank you very much.